हरे कृष्ण, हरि बोल। सभी भागवत सुनने वाले भक्तों को हार्दिक स्वागत। हरे कृष्ण। अभी काफी दिनों से हम लोग वर्णाश्रम धर्म धर्म का यही पढ़ते सुनते आए। आप लोग को सबको परफेक्ट हुआ होगा वर्णाश्रम धर्म के बारे में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण कैसे जन्मे, क्षत्रिय कैसे जन्मा, वैश्य कैसे, ये सब आप लोग को मन में परफेक्ट हुआ। पिछले श्लोक में हम लोग पढ़े ब्राह्मणों के रक्षा करने के लिए सहस्र चरणों वाले विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपने सहस्र भुजाओं से उत्पन्न किया। पिछले श्लोक में बता रहे ब्राह्मण उनका हृदय और क्षत्रिय उनकी भुजाएं। हम लोग देख सकते हैं इस शरीर में हृदय महत्वपूर्ण, शरीर भी उतना है मगर शरीर से भी ज्यादा हृदय। इसके बारे में कल हम लोग पिछले श्लोक में बताए। अभी इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि चारों वर्ण, चारों आश्रमों में ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों अन्योन्य रहना चाहिए। इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में खुलमखुला बहुत सुंदर बता रहे। ब्राह्मण का सहयोग क्षत्रियों को मिलता है, क्षत्रियों का सहयोग ब्राह्मणों को, दोनों एक अन्योन्य भाव से। अगर ये दोनों ब्राह्मण और क्षत्रिय अन्योन्य से रहे तो ऑटोमेटिकली वैश्य और शूद्र भी उनके सहमति से चले। इधर हम लोग ब्राह्मणों की बहुत महत्ता के बारे में प्रशंसा किया है। वहां ब्राह्मण कैसे होते थे। ब्रह्म जाने की ब्राह्मण, वो ब्राह्मण लोग सिर्फ भगवान में ही उनका मन रहता है। भगवान के अलावा कुछ इंद्रिय तृप्ति नहीं, इधर उधर का नहीं, सिर्फ उनके मति भगवान के चरण कमलों में रहता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो वो खुद को अपने को भगवत भक्ति में पूर्ण करके साथ ही साथ दूसरों का भी, सबका जीवों का उद्धार करते थे। वैसे क्षत्रिय भी, क्षत्रिय राजा, हम लोग बड़े बड़े राजाओं, क्षत्रिय राजाओं का हम लोग स्टोरी अभी आगे भी पढ़ेंगे, अभी पढ़ते भी आए। वो राजा लोग अपना पूर्ण जीवन भगवान की सेवा में अर्पित करते, अपने सिंहासन पर भगवान को प्रतिष्ठापित करके भगवान का आज्ञा का ही पालन करते। जिस तरह ब्राह्मण अपने आप को भगवान की सेवा में लगाए, उसी तरह क्षत्रिय भी अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा के सभी का उद्धार करे। इधर चारों वर्ण और चारों आश्रमों का मूल उद्देश्य क्या है? सभी को भगवत धाम जाना। भगवान ने इस तरह समाज की व्यवस्था की थी, ये बिछड़े हुए बच्चे लोग वापस सुरक्षित भगवत धाम आने के लिए 4 वर्ण और 4 आश्रम की रचना की। ब्राह्मण हमेशा क्षत्रियों को अलग अलग तरह के कार्य करने में, सभी कार्य में वो क्षत्रियों को मदद करते थे और क्षत्रिय भी ब्राह्मणों के सेवा में लगे रहते थे। अभी हम लोग इसमें भागवतम में देखते, ब्राह्मण रुक्मिणी ने किसके पास पत्र लिख के भेजी है? किसके हाथ में पत्र लिख के भेजी? रुक्मिणी देवी ने भगवान को कृष्ण के लिए मैसेज भेजने के लिए अपने गुरु के साथ ब्राह्मण के हाथ में उसने भेजा। और अलग अलग हम लोग इसमें स्टोरी में देखते ब्राह्मण का कितना महत्व था, ब्राह्मण कितने ऊंचे थे। चाणक्य पंडित का हम लोग देखते तो चाणक्य पंडित राजमहल के बाहर एक
कुटिया कुटिया बना के रहते थे और इतने ऊंचे ऊंचे भगवान का जो तत्व है, वो शास्त्र है, वो सबको बताते, राजा को बताते। हमेशा चाणक्य नीति, विदुर नीति हम लोग पढ़ते हैं ना, हम सब इतना उनका नीति है, समझने जैसा है। ये जो ब्राह्मण और क्षत्रियों का इतना अन्योन्यता के कारण क्या है, इधर भगवान इसमें इस श्लोक में बताए, क्योंकि वो दोनों ने अपना जीवन भगवान की सेवा में अर्पित किया। दोनों ने भगवान की सेवा में ऐसा जीवन अपना अर्पित किया, इसके लिए भगवान खुश होके उनको सब शक्ति प्रदान करते, उसके अंदर सब शक्ति प्रदान करते थे। हम 15वें अध्याय में बताए ना, जो भी भगवान का ध्यान करते हैं, सभी 24 घंटे भगवान का ध्यान करते हैं, उसको मैं मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोने, उसके अंदर बैठता हूं मैं और उसके हृदय में मैं बैठ के उसको ज्ञान देता हूँ, भुलाने का देता हूँ, सब मैं ही करता हूँ करके भगवान बताते। इधर इस श्लोक में बताया है, ब्राह्मण क्षत्रियों के द्वारा इस तरह शासन चलाने के वजह से वैश्य और शूद्र भी उनके जो शासन है वो भी कड़े से कड़े वो पालन करते। वैश्य इधर बताया, गौण जो है वैश्य और शूद्र, वो भी स्वयं में फलते फूलते थे। ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के सहयोग से अन्य वैश्य, अन्य गौण विभाग वैश्य तथा शूद्र भी स्वयं में फलते फूलते थे। फलतः वैदिक समाज की समग्र विस्तृत पद्धति ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की महत्ता पर आश्रित थी। इधर हम लोग देखते हैं ब्राह्मण और क्षत्रियों के महत्ता पर आश्रित। रामायण में हम लोग रामायण स्टोरी में देख सकते हैं हम लोग, भगवान श्री राम इस तरह राज्य किया, उन्होंने अपने प्रजाओं को भक्ति में इतना लगाया। वो प्रजा उधर बता रहे ना रामायण में, मृत्यु भी नहीं आती थी, जो भगवान की इच्छा वैसा रहता है। भगवान की इच्छा कैसा है, वो सब प्रजा लोग भगवान श्री राम के साथ ही वो लोग चले जाते हैं, पूरा अपने शासन के द्वारा अपने प्रजाओं को भक्ति से उनको भगवत धाम लेके। इधर एक हम लोग इसमें देखते हैं, भगवान श्री राम का राज्य शासन में कुत्ते भी न्याय प्राप्त करने के लिए, कुत्ता भी न्याय प्राप्त करने के लिए आता है। अरे न्याय सभी के लिए समान है, सिर्फ इंसान को न्याय मिलेगा, बाकी लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। एक कुत्ता आके उधर महल में एक ये रहता है, न्याय का न्याय शासन देने का एक विभाग रहता है, उधर एक घंटी बजाया हुआ रहता है। अगर जिसको भी न्याय मांगता है तो वो लोग आके उधर घंटी बजाते, तो राजा और सब लोग उसका क्या एक कारण सुन के उनका जो समस्या उसका सुलझाते थे। एक कुत्ता आके उधर घंटी बजाते तो सभी लोगों को आके ये हो जाता है, तो क्या बात है, क्या हुआ, क्यों घंटी बजाए। मैं इधर सोया था, एक ब्राह्मण आके मुझे मारा, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ सोया। तभी प्रभु राम बोलते आप ही बोलो उसको क्या शिक्षा देने का। फिर वो कुत्ता बोलता है इसको मठाधीश बनाए। मठाधीश, वो लोग बोलते अरे ये तो मारा था, इसको मठाधीश बनाने के लिए बोल रहे। तभी वो अपना स्टोरी बोलता है, कुत्ता बोलता है मैं भी मठाधीश था पहले, फिर मेरे हाथ से पाप कृत्य हो गया उधर, इसके लिए मुझे कुत्ते का शरीर में आना पड़े। यानी हम लोग वो शासन में सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में उधर का शासन, उधर का जो शासक राजा ब्राह्मण सब किस तरह से, ये हम लोग को ज्ञान है। इस श्लोक में एक मेन विषय है
आत्मबोध, आत्मबोध के बारे में इस श्लोक में बताया हुआ। क्योंकि हम लोग अभी तक अपने आप को शरीर मान रहे, शरीर के लिए खा रहे, शरीर के लिए पी रहे, शरीर के लिए सब कुछ कर रहे हैं हम लोग। मगर इधर बताए ना क्षेत्रज्ञ का, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, भगवत गीता में कहा गया कि भगवान समस्त देहों के स्वामी है, प्रत्येक जीव अपने अपने शरीर का स्वामी। ये तो भगवान ने स्पष्ट कहा, हे भारत, तुम्हें ज्ञात हो कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूँ। क्षेत्रज्ञ का अर्थ है शरीर का ज्ञाता अथवा स्वामी। हम जीव भगवत धाम में रहते थे, भगवान के साथ हम लोग जिद करने के कारण भगवान ने हम लोगों के लिए भौतिक सृष्टि की रचना की और हम लोग को इधर छोड़ा। खुद अपना भाग्य बनाओ, अपना भाग्य को खुद बनाओ करके इधर भगवान ने हम लोग को इस भौतिक दुनिया में छोड़ा। दिव्य जीव हम लोग जानते, शरीर ऐसे तो शरीर एक कर्म क्षेत्र है, कुछ भी करने के लिए, एक डांस करने के लिए बोलो, खेलने के लिए बोलो, कुछ भी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म नहीं तो हम लोग कर नहीं सकते ना, कुछ भी करने के लिए प्लेटफॉर्म चाहिए। उसी तरह जीव का अलग 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 इच्छा थी, भोगने की इच्छा, पर उसको कैसे भोगेंगे? अग्नि जल वायु आकाश तो है, इसके लिए प्लेटफॉर्म चाहिए ना, क्षेत्र, कर्म क्षेत्र चाहिए ना। इसके लिए भगवान ने जीवों के इच्छा के अनुसार प्रकृति के द्वारा हम लोग को शरीर मिला। ये शरीर क्या है? कर्म क्षेत्र है शरीर। अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी से बना हुआ, जड़ तत्वों से बना हुआ शरीर है। शरीर में सब है, आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, सब है, मगर हलचल नहीं कर रहे। मायावादी लोग, निरुशेषवादी लोग बोलते क्या? आत्मा शरीर एक है, आत्मा शरीर एक है। शरीर है ना, शरीर कुछ काम ही नहीं कर रहा है। अभी डेड बॉडी रहता है, डेड बॉडी को हम लोग खिलाओ पिलाओ, कुछ करेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें क्षेत्रज्ञ, एक क्षेत्र का स्वामी, क्षेत्रज्ञ आत्मा नहीं। जब तक हमारे शरीर के अंदर क्षेत्रज्ञ नहीं आता है तो शरीर हिलेगा नहीं। शरीर तो है, ऐसे 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों में हम लोग देखते, हर एक जीव के अंदर आत्मा स्वरूप भगवान स्थित है और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा दोनों स्थित है। आत्मा क्या कर रहे हैं? अलग 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 जगह से सुख भोगने का प्रयास कर रहे हैं। इधर से सुख मिलेगा, इधर सुख, शरीर के जीव कर रहे हैं ना सुख भोगने का, मगर परमात्मा देख रहे हैं। ये कभी मेरे ओर देखेगा, कभी मेरे ओर देखेगा। हम लोग मुंडक उपनिषद का, ये श्वेताश्वतर उपनिषद होता है, ये हम लोग उदाहरण, एक हरा पेड़ के ऊपर हरा पक्षी बैठा है, 2 पक्षी बैठा है, वो हम लोग उदाहरण हम लोग सब जान। भगवान ने हम लोगों को ऊपर इतनी कृपा की है, हम लोगों के लिए इस सृष्टि की रचना की, और सब कुछ रखा इधर, कर्मेंद्रिया ज्ञानेंद्रिया सब सब हम लोग को देख के, और खुद भी आके बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं, अंदर और बाहर दोनों जगह पर रक्षा कर। हम लोग बोलते हैं ना, ये मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने, इधर मेरा तेरा कुछ है ही नहीं है। जो भी कारण हो रहा है भगवान के वजह से हो रहा है। अगर हमारा सुंदर आंख है मगर आंख में देखने की शक्ति नहीं है तो आंख क्या काम का है? मुंह में बोलने की शक्ति नहीं है तो मुंह क्या काम का है? कान में सुनने की शक्ति नहीं। ये हम लोग बारीक से हम लोग जाने तो
हम लोग आत्म साक्षात्कार की ओर हम लोग प्रयत्न करेंगे, क्योंकि इस शरीर का कुछ वैल्यू है ही नहीं है। एक शरीर से प्रकार परिवर्तन होता है, क्षण क्षण में बदल होता है। माँ के गर्भ से बाहर आएगा, बढ़ेगा, थोड़ा उत्पन्न करेगा, थोड़ा और दिन रहेगा, बाद में नष्ट हो जाए। शरीर नाशवान, मगर परमात्मा आत्मा शाश्वत है। इधर भगवान अपने धाम में रह रहे, और इधर इसमें बताया ना, इसमें कार्य कारण रूप तथा निर्विकार होकर भगवान स्वयं एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। कार्य कारण, भगवान हम लोगों के लिए भौतिक सृष्टि निर्माण की, और हम जीवों का, प्रकृति द्वारा जीवों का उत्पन्न हुआ। दिव्य आत्मा होने पर भी हम लोग माया के आवरणों से ऐसे ढके हुए हैं, भगवान का प्रकाश को ही हम लोग देख नहीं सक रहे। इधर बता रहे हैं भौतिक दुनिया अंधकार है, तमसोमा ज्योतिर्गमया बोलते हैं ना हम लोग। इस अंधकार से बाहर निकलो, अंधकार से बाहर निकलना है हम लोग को। हम लोग गुरु प्रणाम इसमें भी बोलते ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वह हम लोग अंधकार में जन्म हुआ है। हाँ, हमारे गुरु हमें हमारे आंखों में प्रकाश का अंजन लगा के हम लोग का आंख खुला है। ऐसे हम लोग इस भौतिक दुनिया में हम लोग रह रहे, भोग रहे, भगवान को भूल के हम लोग खुद को मालिक, हम वो है, ये डिग्री अपना अपना डिग्री बता रहे हैं हम लोग, वो मैं वो हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं डिग्री होल्डर होकर के। मगर सच्चा देखो तो हमारा कुछ है ही नहीं इधर। जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। भगवान इसमें 15वें अध्याय में बोल रहे हैं, मैं ही आगे होने वालों का जन्म देने वाला मैं ही हूँ। आगे क्या भविष्य में क्या होने वाला है उसके कारण मैं ही हूँ, मैं ही इन जीवों को जन्म देता हूँ। क्योंकि मनुष्य जीवन में हम लोग आके अगर भक्ति नहीं करे, भगवान के शरण में नहीं जाएंगे, हमारा पिता कौन है, हमारा रक्षक कौन है, ये नहीं जाएगा, तो हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ। जानिया सुनिया विषय खाइनो हरि हरि विफले जन्म होने, हमारा जन्म ऐसा ही हम लोग गवा दिया। भगवान किस तरह हमारे रक्षा करते हैं हम लोग देख सकते हैं। हम बहुत बीमार होते हैं, बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी कुछ इलाज नहीं कर सकते। डॉक्टर भी बोलते हैं दुआ मांगो, अभी भगवान से प्रार्थना करो, दुआ से आपका अच्छा बने। माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, कौन उनको पालते हैं? इतनी असहाय अवस्था में थैली में बांधा हुआ बच्चा, उल्टा लटका हुआ बच्चे को कौन रक्षा करते? भगवान के अलावा और कौन रक्षा करते? स्टार्टिंग से हम लोग देखें, भगवान के रक्षा बिना हम लोग नहीं रह सकते। भगवान के रक्षा बिना हम लोग, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जब भी बाहर आते हैं हम लोग, हमें लगता है माँ बाप को लगता है हम लोग ही अपने बच्चों को रक्षा कर रहे। हाँ, माँ बाप को लगता है हम ही बच्चे, मगर छोटा बच्चा बीमार होता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई देते, दवाई लेने पर भी मर जाते। वो किसके कारण? हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। जो भी भगवान की कृपा से, भगवान की इच्छा से सब कुछ चल रहा है। अभी हम लोग को लगता है हम लोग इतना बड़ा इसका प्रॉपर्टी का मालिक है, हम लोग वो है वो, मगर अगर भगवान का शरणागत नहीं हुए तो उस कुछ काम का नहीं। एक एग्जाम्पल है, एक बड़ा अमीर आदमी का पिताजी बहुत बीमार थे, तो उसको बड़ा हॉस्पिटल में रखा। बस बड़ा हॉस्पिटल में रखा तो डॉक्टर बोला बहुत कॉस्टली उसका दवाई, बाहर से
लेके आना पड़ा, एक एक इंजेक्शन को 1-1 लाख रुपए। तो बेटा बोला ठीक है, मेरा इतना कमाई मैंने कमाया है, वो भगवान बाप को ठीक नहीं करे तो वो पैसे का क्या उपयोग है, और बाप को नहीं बचा नहीं पाया तो उसका क्या उपयोग है करके उन्होंने डॉक्टर को बोला ठीक है आप मंगवाओ दे। पहला इंजेक्शन दिया, दूसरा इंजेक्शन दिया, तीसरा इंजेक्शन देने के बाद वो उसका पिताजी मर गए। क्या डॉक्टर आश्वासन दे सकते क्या वो बचाएगा, हम लोग बचाएगा, दवाई ये करेगा क्या उसको बचाएगा? कौन बचाएगा उसको, कौन रक्षा करेगा? हम लोग हमारे आंखों से हम लोग देखना चाहिए इधर सृष्टि में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे भगवान का हाथ है। भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, मगर इधर बता रहे हैं भगवान गोलोक धाम में रहते हैं, मगर इधर अपने शक्ति को, अपने अलग 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 शक्ति को हमारे में भर के वो सेवा करते हैं। इधर बता रहे भगवान दूर रहते हैं, निर्विकार होकर भगवान स्वयं एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। इधर जो भगवान का अन्योन्य भक्त है, भगवान का सेवा में अपना पूरा जीवन लगा है, उनको मदद करते हैं भगवान। कर्म क्षेत्र, जो कर्म क्षेत्र है ना, इस शरीर है। 13 चैप्टर में अर्जुन को भगवान बता रहे हैं ना, एक उनकी पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वो भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। कर्म क्षेत्र यानी शरीर है। और यह शरीर क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बद्ध जीव इंद्र तृप्ति चाहता है और इंद्र तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। मनुष्यों के लिए 5 इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया सब दिया है। उसी तरह मनुष्य इंसान को किसी तरह सभी पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े में सभी के अंदर भगवान का वास स्थान है। इससे हम लोग समझना चाहिए ये शरीर है ना, एक कार्य क्षेत्र है। इस शरीर का स्वामी कौन है? भगवान है। वो हमेशा हमें देखते रहते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग भगवान के बच्चे, भगवान की धाम से आए हुए, भगवान का एक अंश है। भले हमारे अंदर असत्य अज्ञान ये है, मगर वो भगवान सच्चित आनंद है। उनका एक अंश होने के कारण हम लोग के अंदर भी सच्चित आनंद का गुण है, मगर हम लोग रह रहे गलत जगह पे रह रहे हैं। इसके लिए माया के आवरण द्वारा ये ढक गया। हमारे अंदर जो गुण है सच्चित आनंद गुण, वो छोटा सा मात्रा में है, पर वो माया के द्वारा ढक गया। जब भी हम लोग भगवान के शरणागत होएंगे, अपने इंद्रियों द्वारा, मन द्वारा भगवान का सेवा में लगे, हमारे सच्चे हितैषी कौन है ये हम लोग जाने। 13 चैप्टर में बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया, आप सब लोग पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सुंदर से उन्होंने एक्सप्लेन किया। शरीर का ज्ञाता जिस स्थिति में वो भगवान को समझ सकता है, इसका वर्णन है। भगवान बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीर में ज्ञाता हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेने वाला कहलाता है कि ऐसा मेरा मत है। इस शरीर तथा उसके ज्ञाता को, शरीर और शरीर का ज्ञाता, शरीर का स्वामी को जो कौन जान लेता है वो ज्ञान है, ज्ञान कहलाता है। भगवान ये बता रहे, आत्मा शरीर में क्या अंतर है, आत्मा और परमात्मा दोनों का क्या संबंध है। हाँ, ये मनुष्य जीवन हम लोग को किसके लिए मिला है?
इस मनुष्य जीवन में हम लोग को क्या करना चाहिए, जो आत्मा का बोध है, इस 13 चैप्टर में भगवान बहुत सुंदर से बताए। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का अध्ययन भगवत गीता के माध्यम से सूक्ष्मता से करता है, उसे यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक शरीर में कर्म क्षेत्र का ज्ञाता हूँ। व्यक्ति भले ही अपने शरीर का ज्ञाता हो, हम लोग अपने शरीर, हम लोग को कभी दुख हो रहा है, खुश हो रहा है, सिर्फ हम लोग अपना खुद का शरीर को ही मालूम पड़ता है। अगर दूसरों का शरीर में दर्द हो रहा है, दूसरों को तकलीफ हो रहा है, हम लोग वो नहीं समझ सकते, क्यों? हम लोग भी उस दर्द को अनुभव किया, इसके लिए हम लोग को उनको सराय करते हैं। हम लोग, हाँ तकलीफ होता है, उनको बताते तकलीफ होता है, तकलीफ बहुत कष्ट है करते, क्योंकि हम लोगों ने अनुभव किया। हम लोग अपना शरीर के अंदर जो स्वामी है, हमारा शरीर का ही ज्ञाता है, पर परमात्मा जो है वो पूरा 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 84 लाख योनि में सभी 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 जीवों के अंदर क्या होता है, क्या उनका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब 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 ज्ञाता परमात्मा है। क्यों ये जन्म लिए है, क्या उनको करना है, क्या आगे होके संबंध, अभी ये जो है ना, ये सब 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 बताने वाले भगवान है। हम लोग क्यों मनुष्य जन्म हम लोग को मिला है, क्योंकि हम लोग भगवान के धाम से आए हैं। हाँ, वापस हम लोग को भगवान के धाम में जाना है, भगवान के शरण में लेके, भगवान का ध्यान करके, भगवान का भक्ति करके हम लोग वापस अपने धाम में जाना। तो इधर हम लोग गोपी गीत में हम लोग एक श्लोक में हम जानते, राधा रानी भी बोलती है, हमारा दुख कोई समझ नहीं सकता। दूसरों को हम लोग कितने बोलने पर भी वो नहीं समझते। गोपियां जब भी भगवान अदृश्य हो जाते ना, भगवान अदृश्य हो जाते, तभी वो लोग वीरा से बहुत तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मशापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन, जो वो अपने दुख का व्यथा को बताते, वो बता रहे हमारे अंदर जो विरह का पीड़ा हो रहा है, वो हम लोग नहीं बोल सकते और कोई समझ भी नहीं सके, खुद हम लोग को ही मान ले। ऐसे अपना शरीर का गाता इस शरीर के बारे में नहीं जानता है, मगर परमात्मा जो है सभी 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 जीवों के अंदर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो सब ज्ञाता है। ये हम लोग समझते हैं। शरीर और शरीर का ज्ञाता प्रहलाद महाराज इसमें आता है। प्रहलाद महाराज अपने शिष्यों को, अपने मित्रों को जो सिखाते, तभी प्रहलाद महाराज बोलते, बालस्य नेहो पितरम नरसिंह। बाल से बचपन में जो बचपन में बच्चे रहते हैं, उनको पिता कौन है? नरसिंह। भले ही वो शरीर का संबंधी माता पिता है, मगर सच्चा रक्षा करने वाले कौन है? नरसिंह। वो बता रहे, यानी हर एक जीव को भगवान के अलावा कोई रक्षा करने वाला है ही नहीं। समुद्र में जो गिरा हुआ रहता है, समुद्र में जो भी गिरा हुआ रहता है, अगर वो हमारा रिलेशन में ही एक इंसिडेंट हुआ था, वो कैप्टन, बोट का कैप्टन, दो थे, एक मिनिस्टर का बेटा और ये थे, तो इसको इतना स्विमिंग नहीं आता था, वो जो और एक कैप्टन है वो बहुत चैंपियन था स्विमिंग में। जब भी वो बोट पे जाते थे, वो बोट उल्टा हो गया उनका जहाज समुद्र में, और दोनों पानी में गिरे। तो वो जो था अच्छा स्विमर था, डर के मारे उसका उधर ही हार्ट अटैक हो गया। और जो हमारे इस रिलेशन में था ना, वो बोल रहा है, एक उधर झाड़ का एक डंडी मिला, उसको पकड़ के भगवान का नाम लेते रहा। रात पूरा बीत जाने के बाद सुबह उनको इधर मालूम पड़ा उन लोग को, उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजा और हेलीकॉप्टर से उसको बचाया। हम लोग बोल सकते हैं ना, अच्छा स्विमर है, वो बच सकता था ना, मगर नहीं। भगवान की कृपा किसके ऊपर है, वो ही
बच सकते हैं। अभी बहुत ऐसा इस संसार में अलग अलग आंखों से देखते, एक ही डॉक्टर है, वो एक को दवाई देगा तो ठीक हो जाता है, दूसरे मर जाता है। एक ही डॉक्टर, एक ही दवाई। और अभी कोरोना में हम लोग बूस्टर डोज, हम लोग को सबको रक्षा करने के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए बोला, सब लोगों ने लिया बूस्टर डोज। क्यों? किसके लिए? वो बीमारी से हम लोग को बचाने के लिए, क्योंकि वो आएगा, बीमारी आएगा तो भी वो ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, उससे ठीक होएगा। मगर बूस्टर डोज से कितने लोगों का इफेक्ट होकर वो लोग मर गए, ये भी हम लोग समझ सकते हैं। जो भी इस संसार में जो भी घटना घट रहा है, जो भी हम लोग देख रहे हैं, उसके पीछे भगवान का हाथ है। हम लोग भले हम लोग चाहिए मेरे वजह से हुआ, मेरे वजह से हुआ, मेरा कुछ है ही नहीं इधर। ये पूरा ये क्षेत्रज्ञ का ज्ञान जो समझता है उसको मालूम पड़ेगा ये शरीर कुछ काम का नहीं। अगर भगवान की सेवा में इस शरीर को हम लोग यूज नहीं करें तो डेड बॉडी के समान। इस सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य दिया, ये तात्पर्य पढ़ के ही हम लोग को समझ में आएगा। और फर्स्ट सेकंड चैप्टर में सब भगवान शरीर का देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। ये देही नोस्मिन् यथा देहे, देही अंदर देही है, उसके वजह से क्या होता है, बाल बचपन, कुमार अवस्था, यौवन अवस्था होता है। फिर जो धीर है वो इससे डरता नहीं, देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र मुह्यति। ये शरीर बदलता रहता है, मैं शरीर के अंदर रहता हूँ। सेकंड चैप्टर में भगवान ने बहुत सुंदर बताया, और 13 चैप्टर में भी भगवान बहुत सुंदर इसमें बताए हैं। अब तुम मुझसे संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, वो किस प्रकार बना है, और इसमें परिवर्तन क्या परिवर्तन होते हैं, ये कहाँ से उत्पन्न है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और इसका क्या स्वभाव है। श्लोक संख्या 4 में 13 चैप्टर में बहुत सुंदर बताया है। मनुष्यों को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वो श्री भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर श्री भगवत गीता समझ ले तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, ये बहुत सुंदर से 13 चैप्टर में बताया। और सभी कारणों का कारण भगवान है, ये हम लोग जान के अपना जीवन को भगवान की सेवा में, भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री प्रपाद महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।